बीच में तो एकदम ठंडी आ गया था और धुंध था 2-3 दिनों तक। तब भी चल रहा था, तभी घर के काम चल रहे थे। घर का वेल्डिंग मार रहे थे। वेल्डिंग मार रहे थे? सही में? सही में। पहले भी कहीं काम करते थे? मैं पहले दिल्ली में काम करता था। अच्छा, दिल्ली, फिर उसके बाद सऊदी गया। अच्छा, सऊदी, और वहाँ भी वेल्डिंग का ही काम? वेल्डिंग काम करते थे। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं आजमगढ़ में। एग्जैक्ट परिचय राजेश भैया से जान लेंगे कि ये लोकेशन क्या है। यहाँ पे मेरा आने का पर्पज़ है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोलर से क्या क्या चलेगा, तो उस कड़ी में मैं ये बताना चाहता हूँ, चलने को तो बहुत कुछ चल जाएगा। जो भी चीज़ बिजली मोटर या फिर डीजल से, इंजन से चलने वाले हैं, वो सारे चीज़ सोलर से चल सकते हैं। उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये वेल्डिंग मशीन जो कि भैया चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया। सबसे पहले राजेश भी आपका स्वागत है। आप एक बार पूरा परिचय अपना बता दें। हाँ बताइए पूरा परिचय। ये लोकेशन कौन सा है? ये तो बनवा महादेव है। मनवा महादेव? हाँ, बनवा महादेव है। बनवा महादेव है और ये आजमगढ़ जिला है। आजमगढ़ जिला है, तहसील मार्टिनगंज पड़ती है। तहसील मार्टिन। हाँ। अच्छा ये बताइए राजेश भैया, आपने सोलर क्यों चुना और आपने बिजली का कनेक्शन क्यों कटवाया? क्योंकि सबको पता है कि वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त बिजली है। हाँ, तो मेरे भाई लगा रहे थे वो सोलर। हाँ। तो उनका देखा मैं बढ़िया चला, इसीलिए मैं भी लगवाया। मेरे को बढ़िया चल रहा है। हाँ, लाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब लाइट का कटवा दिया सब कुछ। लाइट का कनेक्शन कटवा दिया? कटा दिया। क्यों कटवाए थे आप? मतलब बिजली ऐसे आते थे, परेशान करते थे। मशीन चलाता था तो कहते थे बंद करो, ज़्यादा चला रहे हो, ज़्यादा लोड दे रहे हो। अच्छा, बिजली का कनेक्शन वाले लोग आते थे, सरकारी कर्मचारी, कि भाई आप वेल्डिंग करा रहे हो, ज़्यादा लोड है। जबकि कनेक्शन था आपके पास? कनेक्शन था, उसके बाद भी परेशान करते थे। बिल कितना आता था? बिल हमारा आ जाता था कभी 2000, कभी 1500, जैसे चलता था वैसे आता था। हाँ, उसके ऊपर भी आ जाता था। कटौती लाइट की अलग से? हाँ, कटौती लाइट आ रही कहाँ? 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे। आज दिन में 2 घंटे आई होगी। 2 घंटे मात्र लाइट रही है। अभी देखो शाम को आती है कि नहीं आती है। अब ऐसे सिचुएशन में आप कैसे काम करोगे? ये सबसे बड़ी समस्या हो जाए। अच्छा, सोलर लगाने के बाद आपको सबसे मेन फ़ायदा क्या समझ में आया? हमको मेन फ़ायदा यही है, हमारा दिन भर काम होता है। दिन भर काम होता है? हाँ, दिन भर पूरा काम होता है। मन करता है कि थोड़ा बहुत करना है तो रात को भी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 बैटरी है। हाँ, बैटरी है तो वेल्डिंग भी मार लेते हैं, चलता है वेल्डिंग। अच्छा। हाँ, टाका उका मारना है तो चलता है। हाँ, वो भी काम हो जाता है? वो भी काम हो जाता है हाइब्रिड सेटअप से। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने अन्य ग्रीन एनर्जी के बारे में सुना कहाँ और ये कैसे आइडिया लगा कि सोलर से ये सब चल सकता है? जैसे मैं पहले सोचा कि लगाता हूँ, पहले सोचा 5 किलो लगाऊंगा। हाँ। फिर मैं सोचा 5 किलो से नहीं चलेगा, 5 किलो तो मेरी मशीनें उठा लेती है। हाँ। तो मैं 8 किलो का सोचा। हाँ। 8 किलो में मेरा बढ़िया चल रहा है। जब बात हुई थी अन्य ग्रीन एनर्जी से, उन लोगों ने सजेशन दिया था आपको या फिर आपने खुद से डिसाइड किया? नहीं, मैं गया था तो उधर बात हुई थी। अच्छा, कंपनी में गए थे? डायरेक्टली कंपनी में गए थे। हाँ। हाँ, तो वो बताया कि 8 किलो तक लगवा लो। 8 किलो तक आप लगवा लो। हाँ, ताकि आपका सब कुछ चल जाएगा। चल जाएगा। तो एग्जैक्ट में चल रहा है? कितना समय हो गया लगाए हुए आपका? मेरे को साल भर से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ। ठंडी गर्मी बरसात दोनों तीनों का अनुभव ले चुके हैं। तीनों का। क्या लगता है बिजली कनेक्शन कटवाने के बाद आपके घर लाइट रहती कि नहीं रहती? ठंडी में 5 बजे तक चलाता हूँ बिल्डिंग। अच्छा। उसके बाद कटिंग फिटिंग कर लो। हाँ, सब चलता है। सब चलता। अच्छा, काम ये जो वेल्डिंग का काम है ये थोड़ा सा बहुत टफ काम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें हैवी काम है, मैं सोलर लगवा के कहीं फंस ना जाऊं। नहीं, फंसने वाली बात नहीं। हाँ, फंसने वाली बात नहीं। क्यों ऐसा इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये बताइए आप। ये कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए है कि मैं चला कर देख रहा हूँ। मेरा 2-2 गर्मी में 2-2 मशीन चला देता हूँ। 2-2 मशीन? हाँ, एक साथ। अभी एक मशीन चल रहा हूँ। अच्छा, घर के लोड भी इसी से चलते हैं? हाँ, सब कुछ इसी से सब कुछ होता है। सब कुछ इधर बगल में जो भी टीवी उवी है, सब कुछ है। हाँ हाँ, 8 किलोवाट सब कुछ। आपके घर मतलब बिजली कनेक्शन नहीं है? और फिर भी सब कुछ सोलर से चलता है? बीच में तो एकदम ठंडी आ गया था और धुंध था 2-3 दिनों तक। तब भी चल रहा था। तभी घर के काम चल रहे थे? घर का वेल्डिंग मार रहे थे। वेल्डिंग मार रहे थे? सही में? सही में। अच्छा, थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक है लोगों के लिए। अभी जितना राट बोलोगे इतना राट गला के दिखा दूंगा। हाँ, थोड़ा एक करके दिखाइए, थोड़ा हम भी देखें कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें करंट नहीं आते हैं? नहीं, इसमें करंट नहीं आते। अच्छा, मैं उधर नहीं देख पाऊंगा। अच्छा, और पता है आपको ये वेल्डिंग कर रहे हैं और इस समय कितना हुआ? 3:44। और भैया इस समय वेल्डिंग की रॉड गला रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल टाइम पे भी इतना ही मतलब स्पीड रहता है इसका? हाँ, इतना ही रहता है। इतना ही रहता है? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पावर में कुछ कमी? नहीं, कम बेसी नहीं होगा। कम बेसी नहीं पूरा। ये कितने का होता है कि ये कितने वाट का? ये 6 किलोवाट का। 6 किलोवाट का एक मशीन है? हाँ, वो 7 किलोवाट का है। ये नीचे वाला 7 किलोवाट का। और बाकी वो मोटर कितने एचपी का है? वो 1.5 किलो का। हाँ, 1.5 किलो का। 1.5 किलोवाट का वो है। जैसे जितने लोड दोगे उतना, अगर रेगुलर चलाओगे तो 6 किलो तक जाएगा। जैसे टाका वाका मारना है तो टाका वाका मारने के लिए तो 2 ही 3 ही में काम हो जाता है। और बाकी ग्राइंडर है, कटर है, ये सारी मशीनें आपकी चलती है 8 किलोवाट के हाइब्रिड सेटअप से? सब कुछ चलता है। मतलब जो लोग वेल्डिंग वाले हैं वो देख रहे होंगे तो भैया का काम भी काफ़ी है। और यहाँ पे वेल्डिंग का सारा काम 8 किलोवाट के हाइब्रिड सेटअप पे है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो उसके लिए आप और बड़े सिस्टम ले सकते हैं। हमारा कर लीजिए। मतलब सोलर से सब चल सकता है, ये बड़ी बात है। अच्छा भैया, दिन भर में आपका कितना काम रहता है? दिन भर में काम तो पूरा दिन ही रहता है। पूरा दिन? पूरा दिन और काम चलता रहता है? चलता रहता है। अच्छा, इस वेल्डिंग के काम में अगर कि आप सोलर लगा देते हो तो इनकम में बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि टाइम पे डिलीवरी देना आसान हो जाता होगा। बहुत बढ़िया है। हाँ। क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे साथ जो लोग हैं? इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सुबह शाम करते रहो, ठीक है। जो अर्जेंट है वो भी निकल जाता है। कोई आया काम करवाने, वो भी करवा कर चला जाता है। हाँ। तो लाइट का सिस्टम ये है कि लाइट आएगी तब वेल्डिंग मारेंगे, नहीं तो बैठे रहते हैं। हाँ। मतलब बिजली से पूरी तरीके से मुक्त है। और आपके यहाँ जनरेटर वगैरह भी नहीं दिख रहा है? जनरेटर है। जनरेटर रखे हैं? हाँ, तो वो चलाते नहीं वैसे। अच्छा, वो भी चलाते नहीं चलाते हैं। अच्छा, मतलब उसमें लगता है डीजल लगते तो और ज़्यादा खर्चा जाता है? डीजल खर्चा ज़्यादा लगता है। मतलब वो भी पैसे बच रहे हैं। हाँ, पैसे अल्टीमेटली आप बचा रहे हैं पैसे। हाँ। थोड़ा सा जानकारी तो आपको भरपूर देने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में पूछते हैं। थोड़ा वेल्डिंग का मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिएगा, ताकि मैं कभी दोबारा भैया के पास आऊँ तो उन सारे सवालों को ज़रूर रख लूँ। हालांकि मुझे जो ऊपर से जो चीज़ें पता थी उसके बारे में मैंने पूछा। अब जैसे कि इस मशीन का मैंने वाट पूछ लिया, वो कितने वाट का, ये सारी चीज़ें तो मैं पूछ लिया। लेकिन एक्चुअल में जो सवाल होते होंगे वेल्डिंग का काम जो लोग करते हैं वो जानते होंगे। तो आप या आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो सीधे राजेश भैया का बताए हुए एड्रेस पे आइए, इनसे मिल लीजिए, या फिर कंपनी का जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल कीजिए और वहाँ से आप बात कीजिए और आपको पूरे सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करके आपके काम के अकॉर्डिंग बता देंगे। और फिर आपको वो डायरेक्टली भेज देंगे भैया के पास। आइए, जाइए, देखिए कि कैसा सिस्टम चल रहा है। चलते हुए देखने के बाद विश्वास कीजिए। कहते हैं ना कि पहले सुनना फिर गुनना फिर धुनना। मतलब कि जब तक आप पहले सुनो, फिर उसको जाके देखो, फिर उसके बाद समझो, फिर उसके बाद लगाओ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने भर से मात्र कर लो, क्योंकि आप सोलर में एक अच्छी खासी पूंजी इन्वेस्ट करते हो। और जब अच्छी खासी पूंजी इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा आउटकम का मतलब सोचते भी हो आप कि अच्छा आउटकम भी मिले, क्योंकि बिजनेस का रूल है जितना इन्वेस्टमेंट उससे अच्छा प्रॉफिट। और अगर नहीं दे पा रहा है तो उसको नहीं लगाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर कि देखना है तो भैया के यहाँ आ सकते हैं और चल के मैं आपको सोलर पैनल सेटअप और हाइब्रिड का पूरा सेटअप दिखाता हूँ। अभी एक मशीन साइड पे चल रही है। अभी एक मशीन साइड पे चल रही है। हाँ। अच्छा, और ये कुछ और भी साथ में किए हुए हैं ये काम? इसमें नहीं, टीवी सब कुछ चलता है, सब अच्छा। कुछ चलता है। यहाँ पे हाइब्रिड का इन्वर्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ।
तो ये आन्या ग्रीन एनर्जी का 8 किलोवाट का हाइब्रिड सेटअप है। यहाँ 8 किलोवाट की इन्वर्टर है। इस साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इस साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बत्ती नहीं जल रही है, मतलब बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। अगर भैया चाहेंगे तो कनेक्शन दे के भी यहाँ से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 लेड एसिड बैटरी लगे हुए हैं, जिससे 230 AH के, और ये दिन में जो सोलर पैनल बिजली बनाता है 10 बजे तक बिल्डिंग मारते हैं। हाँ। मतलब कि थोड़ा करके 10 बजे तक बिल्डिंग मारते हैं। 10 बजे तक बिल्डिंग मारते हैं, रात तक 10 बजे रात तक भैया काम करते हैं। और यहाँ पे MCB वगैरह लगा हुआ है, जिससे कि पूरा ये चार्जिंग का सिस्टम पूरा दिख रहा है। वायर वगैरह देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, और कोई भी वायर खुला हुआ नहीं छोड़ा गया है। वायरिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया है। अब छत पे चल के हम लोग देखते हैं कि सोलर पैनल का सेटअप किस प्रकार से किया गया है और कितने पैनल है। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट पैनल लगे हुए हैं। टोटल पैनल 18 पैनल लगे हुए हैं, और ये भैया के हाइब्रिड सेटअप को चलाने के लिए पीछे आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, जो कि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरे तो कोई इम्पैक्ट ना आए, और बढ़िया तरीके से अलाइन किया गया है। ये देख सकते हैं इंडिक्लैम्प वगैरह बढ़िया तरीके से लगा। वहीं स्ट्रक्चर GI हॉट डिप का यूज़ किया गया है। वायरिंग के लिए कंडक्ट पाइप का मैंने पहले ही दिखाया कि कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी सोलर पैनल का बेस स्ट्रक्चर ही होता है, तो स्ट्रक्चर को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मजबूती के साथ लगाया गया है। वहीं यहाँ मैं दिखा दूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वायर को छील के लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये देखिए जो पैनल से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं MC4, ताकि कोई कार्बन वगैरह की समस्या ना हो और करंट लगने की संभावना भी ना रहे, क्योंकि वायरिंग बहुत परफेक्ट तरीके से, कोई भी वायर आप देख सकते हैं लटका हुआ नहीं दिखेगा। बहुत अच्छे तरीके से वायरिंग करते हैं हमारे इंजीनियर्स, ताकि ये सिस्टम आपका अच्छे से चले और लंबे समय तक चले, और साथ ही साथ कोई बंदर वगैरह उसको नुकसान न पहुंचा सके। अब अगर मैं भैया से बात करूं तो भैया आप पहले भी कहीं काम करते थे? मैं पहले दिल्ली में काम करता था। अच्छा, दिल्ली, फिर उसके बाद सऊदी गया। अच्छा, सऊदी, और वहाँ भी वेल्डिंग का ही काम? वेल्डिंग काम करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ घर आके अपना खुद का काम करने की कैसे सोचे, क्योंकि सऊदी में तो बहुत पैसे हैं। हाँ, मैं वहाँ से आया, फिर लॉकडाउन में आया। हाँ, लॉकडाउन के बाद मैं सोचा कि अपना ही खोल कर काम करते हैं। पहले लाइट से किया, लाइन से मेरे को लग रहा था कि कभी दे रही थी लाइट, कभी नहीं दे रही थी, तो इसीलिए मैं सोचा सोलर से काम करने से। तो सोलर पे मैं तो भाई लगवाए मेरे, तो मैं भाई से पूछा। और बगल में आपको देख सकते हैं ये चक्की के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि बहुत बड़े सेटअप है, और इन्हीं के बारे में वो बता रहे थे। और 2 जगह लगाए हुए, एक वहाँ पे देखिए और यहाँ पे, मतलब बड़े 64 पैनल टोटल लगाए हुए, और बहुत बढ़िया चक्की का सेटअप है। तो फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद मैं भी लगवाने को सोचा, तो वही मैं भाई गए, बात करके आए, तो मैंने सोचा 5 किलोवाट का, तो वहाँ का सर बोले कि नहीं 8 किलो का कम से कम लगवाओ, चलेगा बढ़िया। मैं बोला चलो ठीक है, लगवा लिया, और चल भी बढ़िया रहा है। ये नहीं है कि कभी धोखा भी नहीं दे रहा है, चल बढ़िया रहा है। चल बढ़िया रहा। हाँ, कमाई भी अच्छी हो रही है, ये नहीं है कमाई ठीक ठाक हो रही है। जब लाइन, अच्छा, सऊदी वाले पैसे में यहाँ के पैसे में कितना बराबर है, मतलब कि यहाँ फायदा है, जो घर पे भी है, कमाई भी हो रही है, और साथ साथ कुछ घर के भी काम हो रहा है। ठीक है।